तो इसको पढ़ेंगे तो ये लिख करके आएगा कि वेयर फंक्शन जो होता है यहाँ पर, जो अपन वेयर फंक्शन का यूज करेंगे वो रिटर्न करता है एलिमेंट बेस्ड ऑन सब लॉजिकल ऑपरेशन। कुछ ऐसा आपको लिखे को मिलेगा कि कुछ लॉजिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रिटर्न करता है, बट इसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रॉड सेंस के अंदर है वेयर फंक्शन, अपना एक ब्रॉड सेंस के अंदर अपन उसको यूज करते हैं। इट नॉट कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता है, तो अपन इस मीनिंग को थोड़ा सा ठीक करते हैं कि इस मीनिंग का क्या मतलब है। कि हाई लेवल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब भी अपन नमपी पढ़ते हैं तो नमपी डॉट वेयर एनपी डॉट वेयर फंक्शन बोलेंगे इसको, ना ही कोई ऐसा बोलेंगे कि ये रिटर्न कहीं पर भी देता है। तो सिंटेक्स ऑफ एनपी डॉट वेयर फंक्शन एज ए फ्यू पार्ट्स। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि कीप इन माइंड दैट एक्जेक्टली हाउ वी कॉल द फंक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ वी इंपोर्टेड नमपी। जैसे अपन नमपी को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नमपी डॉट एज एनपी, तो अपन एनपी बोलने लगते हैं। और इंपोर्ट अपन जब वेयर फंक्शन का यूज करेंगे तो एक सिंपल एनपी डॉट वेयर फंक्शन है जो कि सर्चिंग के लिए काम आता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब इसका बेसिकली इसको समझने के लिए अपने को इसका सिंटेक्स को ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार इसका सिंटेक्स क्या कह रहा है। उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप सिंटेक्स को समझ गए तो वेयर फंक्शन को आप समझ जाओगे, अगर सिंटेक्स को नहीं समझे तो वेयर फंक्शन को आप नहीं समझ पाओगे, ना ही आप सर्चिंग का टॉपिक समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखो ननपी डॉट एनपी डॉट वेयर अपन ने फंक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको लेकर के दिखा रखी है। पहला पार्ट जो आपका होगा कंडीशन, दैट मीन्स आपकी कंडीशन। और अब इसका जो दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो होगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और तीसरा जो ये पार्ट आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि एल्स वाला पार्ट, यानी कि वो कंडीशन वेदर इट इज फॉल्स, तो ये फॉल्स वाला पार्ट है और पहला इसका ट्रू वाला पार्ट है। तो सबसे पहला क्या हो गया, कंडीशन। कोई भी कंडीशन की एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 3 है क्या, 2 के मॉडुलस है क्या, इवन है क्या, ऑड है क्या, एनी कंडीशन अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम बेस्ड, जो भी अपनी प्रॉब्लम होगी या जो भी अपना डाटाबेस होगा, जो भी अपने का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब अपन सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं वेयर का। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, इसको बनाना सीखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो पहले सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी नमपी को एज एनपी। ओके, अब यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं अपन, एरे बना लेते हैं अपन एनपी डॉट एरे। अपन पहले मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि बिगिनर लेवल का। ठीक है, एक एरे मैंने बना लिया और मैंने इसको कर दिया 10 11, या फिर अरेंज कर लेते हैं चाहे तो, चलो इससे बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 10 11 12 13 14 15, कुछ भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ इसके अंदर। अपन जस्ट टेक इट फॉर द एग्जांपल ओनली, जस्ट एक एग्जांपल लेने के लिए अपन इसको कर रहे हैं। ओके, अब ये मेरा एक एरे बन गया, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ये एरे बन गया। अगर आपको एरे बनाना नहीं आता है या फिर आप बीच में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखें, जिसके अंदर अपन ने पहले ही बात करी कि एरे कैसे बनता है, हाउ डिफरेंट वेज यू कैन क्रिएट एन एमपी एरे। नमपी एरे को आप कितनी तरीके से आप बना सकते हैं, वेयर फंक्शन क्या होता है, सॉरी रीशेप फंक्शन क्या होता है, रीशेप फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पिछले वीडियो के अंदर मैं कवर कर चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको देख लीजिए। अपन स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस को सीख रहे हैं यहाँ पर, बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक का। तो अपन अब ये एक एरे बन गया यहाँ पे। अब मैं एक रिजल्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कि एनपी डॉट वेयर फंक्शन। ठीक है, WHERE वेयर फंक्शन, जहाँ पे मेरा ये एरे मान लो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 के हैं, तो वो एलिमेंट निकले। अब देखो 3 आर्गूमेंट थे, अब तीनों आर्गूमेंट्स में से मैंने सिर्फ पहला वाला आर्गूमेंट दिया है। जब आप दूसरा आर्गूमेंट दोगे तो जब आपको वो कहेगा कि तीसरा आर्गूमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अभी पहला वाला आर्गूमेंट ले रहे हैं, तो इसको अकेले को ये भी ले सकते हैं अपन। और मैंने रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर दिया, तो मेरा एरे जहाँ पर भी 2 का मॉडुलस था, यानी कि 2 का इवन नंबर से मेरे वो निकल के आगे, जैसे मेरा 10 0। ओके, ये क्या बता रहा है कि आपकी पोजीशन बता रहा है, इंडेक्स पोजीशन बता रहा है कि कहाँ कहाँ वो आपका एरे का एलिमेंट पड़ा हुआ। 0 पोजीशन पे यानी कि 10, और सेकंड पोजीशन में 0 1 2 12, फोर्थ पोजीशन पे तो 0 1 2 3 एंड 4, और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर तो ये भी 14 भी, और सेवन्थ पोजीशन में तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आपका मेरे ख्याल से 16 होगा, तो ये निकलेगा। अब इसमें मान लो एक ट्रिक भी कर लेते हैं इसको, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक ट्रिक कर लेता हूँ इसके अंदर। छोटी सी एक ट्रिक है अपने पास में, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करता हूँ, इसको एरे की इंडेक्सिंग अंदर डाल देता हूँ, देखना। ठीक है, तो आपको एलिमेंट भी निकल करके आ जाएंगे कि यार ये एलिमेंट कौन से थे। इंडेक्स एरर दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स 11 इज आउट ऑफ बाउंड, एक्सेस 0, साइज। ओके, ठीक है, अपन ने कुछ यहाँ पे गड़बड़ की, तो अपन इसको सुधार लेते हैं गड़बड़ को। यहाँ पे मैंने वेयर के ऊपर, ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको एरे की इंडेक्सिंग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर देते हैं अपन, और प्रिंट कर लेते हैं अपना रिजल्ट वाला पोर्शन। तो देखो वो एलिमेंट पर्टिकुलर निकल गया 10 12, कौन सी पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे 10 है,
सेकंड पोजीशन पे 12 है, फोर्थ पोजीशन पे अपना 14 है, फिफ्थ पोजीशन पे भी 14 है और सेवन्थ पोजीशन पे अपना 16 है। तो इस तरीके से मैंने उसको इंडेक्सिंग के अंदर डालकर आपको एलिमेंट भी निकाल करके दिखा दिया। अगर अगर अपने को इस तरीके से कोई भी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन इज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम बेस्ड, जो भी अपनी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे लूप के अंदर होता था कि यार कंडीशन पार्ट जो भी था, कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन बनाएंगे, ठीक है ना। अभी तो अपन जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बाकी अगर अपन देखेंगे तो अपना जो भी डाटाबेस अपने पास में आएगा, डाटाबेस में से अपन को कोई एलिमेंट सर्च करना है, उसको एरे में से निकाल करके मैं वो आपको अभी दिखाऊंगा इसको एडवांस पार्ट के अंदर कि कैसे उस एलिमेंट को अपन निकाल करके। अभी अपन जस्ट बिगिनिंग पार्ट में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। np डॉट वेयर, और इसमें अपन कर लेते हैं एरे, मान लो मैं ग्रेटर देन, ऐसे कर लेते हैं अपन ग्रेटर देन 13, भाई जो ग्रेटर देन 13 है वो रिटर्न कर दो अपने को। मैं इसको रिजल्ट वेरिएबल में डाल देता हूँ और अपन इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को। तो जो एलिमेंट मेरे ग्रेटर देन 13 थे उसकी इंडेक्स पोजीशन मेरे पास में आ चुकी है, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे वो एलिमेंट है, फिफ्थ पे, 17 पे। और अगर पर्टिकुलर आपको वो एलिमेंट ही चाहिए तो अपने पास में एक छोटी सी ट्रिक है, कौन सी, कि आप उसको अपने एरे के अंदर ही डाल दो, इंडेक्सिंग के अंदर ही, ठीक है, इस तरीके से। तो वो पर्टिकुलर 13 से, मैंने क्या कहा था कि 13 से ऊपर वाली आपको आनी चाहिए एरे के अंदर, तो 14, 14, 15, 16 जो भी था आपका, इस तरह की कंडीशन अपन कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कंडीशन की, कि जो भी कंडीशन होगी अगर वो सेटिस्फाइड होती है, यानी कि उसकी ट्रू वाली वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो बात अपने को हुई कि जब भी अपन वेयर कंडीशन चलाएंगे तो वेयर की जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो एक बार निकल करके आ जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल बात होगी। अब दूसरी बात जो ये है कि अगर मुझे जहाँ पर आउटपुट यस और नो के फॉर्म में दिखाना हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लो, वो कैसे करेंगे आप। मैंने करा एरे और यहाँ पे कर दिया np डॉट अरेंज, फंक्शन करा मैंने 20 का एक एरे ले लिया और रिजल्ट ले लिया मैंने इक्वल टू np डॉट वेयर फंक्शन। और एरे मेरा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मॉडुलस, अब की बार में देखो मॉडुलस 2 हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करें, कोमा लगा करके उसकी जगह तो यस कर दें और कोमा लगा करके एल्स वाले पार्ट में नो कर दें, यानी कि जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई वहाँ पे अपन नो कर दें। तो अपन ने कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो ये अब यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। तो जहाँ जहाँ भी कंडीशन अपनी मैच नहीं हुई, यानी कि 20 में पहले वाले में नहीं होगी 0, अगर अपन इसको प्रिंट कर लें यहाँ पे एरे को, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 0 पे नो, 1 पे यस, 2 पे 0 पे नो, 1 फर्स्ट पोजीशन यस, और ये किस दिखा रहा है 0 पे, यहाँ से चला है ये, ठीक है, नो, फिर यहाँ से यस और फिर नो, फिर यस, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर ट्विस्ट में एक आर्गूमेंट दोगे ये वाला, तो कहेगा यार या तो एक भी मत दो या दोनों ही दे दो, ऐसा बोलेगा वो। देखना वैल्यू एरर आ गया, देखो यहाँ पे वो कहेगा कि यार आइदर बोथ और नाइदर ऑफ एक्स, या तो भैया एक आर्गूमेंट ही दो या फिर दोनों ही मत दो। तो जब भी अपन ये दोनों कंडीशन अपने को बतानी पड़ेगी कि वेदर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने यस कर दिया, नहीं तो यहाँ पे 0 कर दिया, नो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे नो, और ये मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो, यानी कि नो यस 1 से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये बात हो गई यस और नो वाली। टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट। अब अपन कह रहे हैं कि एक और एग्जांपल की, मान लो एक आउटपुट लेना है फ्रॉम एक लिस्ट से, एल्स नहीं तो 0 कर दो, ठीक है। करते हैं ये भी, अपन एरे बना लेते हैं अपन, वैसे ही बना लेते हैं, np डॉट अरेंज करके एक बार बनाते हैं अपन, और 20 कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट कर लेते हैं यहाँ पे np डॉट वेयर फंक्शन एरे मेरा मॉडुलस 2 हो, तो अपन क्या करें, टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट। तो मैंने इसकी जगह पे एक लिस्ट पास कर दी। अब यहाँ पे अपन इसको एलिमेंट थोड़े कम कर देते हैं, क्योंकि फिर वो लिस्ट आपको 20 की ही देनी पड़ेगी, मतलब उसी में से तो पिक करेगा ना वो, तो इसलिए मैं 4 की दे रहा हूँ फॉर एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, 3, 5 और 7, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट, यानी कि ओढ़ के दे देता हूँ। नहीं तो अपन कहते हैं कि एल्स 0 प्रिंट कर दें, तो ठीक है, एल्स में अपन 0 डाल देते हैं यहाँ पे। यही क्वेश्चन था अपना कि टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट, कंडीशन ट्रू हो जाए तो, नहीं तो एल्स में 0 अपन प्रिंट कर दें। तो अपन ने ये सारा काम कर दिया, अपन ने रिजल्ट को प्रिंट किया, और स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, WHERE, ओके, तो 0307, तो 0307 यहाँ पर हो गई। अगर मैं यहाँ पे डालता
मान लो 3, 2 और 5 और 6, ठीक है, 6 एलिमेंट डालता है यहाँ पर, तो 3, 2, 5 और 6, और मैं इसको करा देता एरे, और यहाँ पे मैं इसका इस तरीके एलिमेंट को कर देता, ठीक है। तो पहला वाली पोजीशन क्या हो गई, अब जैसे ही इसने एरे को मॉडुलस करा, यानी कि ओड नंबर की जगह इसने एक पिक कर ली यहाँ से लिस्ट से, तो उसकी जगह पर डाल दिया 1, ठीक है। फिर 2 क्या था आपका इवन की जगह पर क्या डाल दिया, कंडीशन 2, तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर डाल दिया 0, यानी कि एरे मॉडुलस 2, कंडीशन आपकी हो गई 0, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, 5 हुआ, 1 मिनट अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, 3, 2, 5 एरे मॉडुलस 2, अच्छा ठीक है, सॉरी, अपन ने यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिया है ना, और यहाँ भी अपन ने गड़बड़ यही करी थी, इक्वल टू 0 नहीं लिया, ये अपन भूल गए, कोई बात नहीं, अपन दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे, अब आंसर अपना सही आएगा, ठीक है। एरे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 0, 3, 0, अब सही है ना, देखो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, तो यहाँ पे हुआ, ये तो हो गया अपना ओड की जगह पे क्या आ गया 0, और इवन की जगह पे यानी कि कंडीशन हुई, तो उसकी जगह पर इन इस लिस्ट में से उठा करके एक एलिमेंट रख दें, तो ये सेकंड वाला एलिमेंट उसने उठा करके यहाँ पे रख दिया। फिर अगली बार ये चला होगा यहाँ पे, फिर ये 5 पे आया, तो 5 अपना क्या हो गया ओड, तो ये इसका हो गया 0, फिर 6 हो गया इवन, तो यहाँ पर पहुँच गई अपनी लिस्ट, तो 7, इस तरीके से वो पिक कर रहा है अपने एक लिस्ट के अंदर से। अभी मैंने 4 एलिमेंट के लिए, क्योंकि ऊपर भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, नीचे भी 4 ही होने चाहिए, अगर वो आप मैच नहीं करोगे तो फिर वो एरर देगा। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे, अगर ऊपर कम कर दिए तो वो कहेगा कि यार ओपरेंट कोड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद 4/3 का ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस इसके अंदर यही चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप क्या उसके अंदर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गई कि कंडीशन ये ट्रू हुई, तो इस लिस्ट के अंदर से उठा के एक एक एलिमेंट जो आगे आगे चले जा रहा है उसको उठा करके रख रहा है, और ओड हुई तो इस वाली कंडीशन को अपन 0 रखना है। ये अपना क्वेश्चन था कि टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट एल्स 0 इसके अंदर कर दें, ठीक है। इसको सही कर देते हैं अपने को, अब ये सही हो गया। इस तरह की अपन लिस्ट यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, np.arrange फंक्शन से भी बना सकते हैं, एरे से भी बना सकते हैं, जो भी अपने को सही लगे। अब एक और एग्जांपल है, टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट इफ ट्रू एल्स टेक आउटपुट फ्रॉम ए डिफरेंट लिस्ट, ओके ठीक है। अब इसमें क्या है कि एग्जांपल टेक आउटपुट फ्रॉम ए लिस्ट इफ ट्रू, ओके टेक आउटपुट फ्रॉम ए डिफरेंट लिस्ट, ओके 2 लिस्ट यहाँ पे बना देंगे अपन। यहाँ पे अपन जैसे करते हैं कि np.arrange कर लेते हैं यहाँ पर अपन 5 या फिर 4 ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे अपन रिजल्ट कर देते हैं np.where और एरे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक लिस्ट में से दोनों आप लिस्ट बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ले ले, अगर इवन है तो मैं उसको ओड कर देता हूँ, 1, 3, 5, 7 कर दें, और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 कर दें, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 प्रिंट करते हैं अपन रिजल्ट को, तो 1, 4, 5, 8 1, 4, 5, 8 अपना आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ से इसको अपन प्रिंट भी कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 ये बना हुआ था 0, तो ये हो गया 1 यानी कि, ठीक है। और यहाँ पर अगर एलिमेंट अगर रखें अपन यहाँ पे 2, 4, 6, 8, टाइपो एरर आ गया, 1, 2, 3, 4, 8 कैन नॉट इंटरप्रेट, ओके ठीक है। यहाँ पे अपन ने अरेंज की जगह पे एरे फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन एरे से कर देते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 2 पे इवन नंबर तो 1 रख दिया, 4 इवन नंबर तो इस लिस्ट में से 3 रख दिया, 6 आपका इवन नंबर है तो 5 रख दिया, और इसमें 7 रख दिया। और यही अगर अपन यहाँ पर अगर अपन इवन नंबर डालते, तो जैसे यहाँ पर मान लो अपन 2 डालते, फिर 3 डालते, फिर 13 डालते, फिर 14 डालते, और ठीक है इस तरह से डालते, तो यहाँ पे हो गया 2, 3, 13, 14, 1, 4, 6, 7। तो पहले इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या डाल दिया, इसमें लिस्ट में से पिक कर लिया 1, फिर अपना 3 ओड नंबर है तो यहाँ से पिक कर लिया 4, और इस तरीके से ये चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इवन कंडीशन है तो क्या चल रहा है, और ओड कंडीशन है तो क्या चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑन नंपाई वेयर कैन गेट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब थोड़ा सा अपन इसमें एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप अपना बिगिनियर वाला पार्ट कि अपन ये छोटी छोटी कंडीशनें कैसे लगा सकते हैं। ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन है कि हाउ टू रिप्लेस आइटम दैट सेटिस्फाई कंडीशन विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल एरे। अब इसी का ये क्वेश्चन दे दिया उसने कि कैसे रिप्लेस करोगे आइटम को दैट
सेटिस्फाई कंडीशन विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एरे बना हुआ है 9 तक का। तो पहले एक एरे बना लेते हैं, np डॉट एरे 9 का बन गया, 9 एलिमेंट का। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है, ये आउटपुट चाहिए 0 -1 2 -2, यानी कि अब यहाँ क्या हो रहा है 0 1 2 3। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे दिया। देखो उसने एक इनपुट दे दिया और एक आउटपुट दे दिया कि भैया यहाँ पे ये एक इनपुट होना चाहिए, और इस तरह का आउटपुट आपको इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन पूछ ले रहते हैं टेक्निकल राउंड के अंदर, खास करके डाटा साइंटिस्ट के, कि लेवल 2 का ये क्वेश्चन है कि भाई हाउ टू रिप्लेस आइटम्स दैट सेटिस्फाई कंडीशन विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल एरे। बिना ओरिजिनल एरे को छेड़े हुए हम उसमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन में आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि देखो क्या हो रहा है, 0 यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ओड एलिमेंट की जगह पे -1 आया है ना। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, रिजल्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे np डॉट, अभी वेरी फंक्शन चलाते हैं, एरे मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 है, तो 1 है तो -1 कर देना, और नहीं तो आप क्या करना, इस पर्टिकुलर एरे को ही प्रिंट करवा देते हैं और इसको अपन 10 तक ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को। तो आप देखते हैं आंसर क्या आएगा, रिजल्ट में np डॉट वेयर -1, ओके सॉरी क्या हुआ ये np डॉट वेयर -1, वेयर कंडीशन हमने चलाई, प्रिंट करा रिजल्ट, सब कुछ ठीक था, और इसने 10 क्यों दिया यहाँ पर, अच्छा ठीक है ओके, फिर से वही गड़बड़ है ना, अपन अरेंज की जगह एरे लिख देते हैं, एरे की जगह पे अरेंज लिख देते हैं, मिस कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना। आप सही आ गया होगा, देखो आंसर है ना। तो 0 -1 2 -1 4 -1 6 -1, अब आप ला सकते हैं 0 -1 2 -1। यहाँ पर अरेंज करें अपन ने 10 एलिमेंट, यानी कि 9 तक के एलिमेंट आ गए अपने पर, जो ओड कंडीशन थी उसकी जगह पे -1 आ गया। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आगे चलें। तो हाउ टू गेट द पोजीशन वेयर एलिमेंट्स ऑफ 2 एरे आर मैच। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि एक एरे तो ये है ए नाम का, ऊपर अपना बना हुआ है, इसको बना लेते हैं अपन, इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा। अब की बार अपन अरेंज और एरे में नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कई बार अपन अरेंज की जगह एरे लिख देते हैं, एरे जगह अपन अरेंज लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेट्स फॉरगेट अबाउट द एरर्स, एरर्स आर आवर फ्रेंड्स। जब भी एरर आते हैं तो अपने को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जब हम आज से 20 साल पहले 22 साल पहले जब सी सीखते थे तो बहुत एरर आते थे हमारे को, और एरर हमको सोल्व करने में मज़ा आ जाता था कि लेट्स प्ले विद द एरर, है ना, दैट्स द स्पिरिट। np डॉट एरे 1 2 3 2 3, मैं एलिमेंट सेम मैच कर रहा हूँ यहाँ पे 2 3 4 3, और उसके बाद में 4 5 6 है ना, 4 5 एंड 6, आई होप ठीक होंगे। 1 2 3 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5 6 बी। ये अपने को उसने क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन दिया है तो अपने को सेम बनाना पड़ेगा। जब भी आपको देखो प्रैक्टिकल राउंड होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो अपनी स्मार्टनेस दिखा कर दूसरा एरे मत बना देना कि वहाँ पे np डॉट अरेंज करके बना दो कि सर हम तो अरेंज फंक्शन बनाए थे, पर वो गलत हो जाएगा। जैसा उसने बोला उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा आपको, जो एलिमेंट बोले वही आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से अपन करते हैं। 2 7 4 9 और 1 मिनट 7 2 10 2 7 4 9 4 9 8 है ना, 4 9 4 9 8, ठीक है। ये एलिमेंट है अपने, चेक कर लेते हैं अपना ए और बी, प्रिंट ए, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं न्यू लाइन और प्रिंट कर देते हैं अपन यहाँ पे बी। नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, सेम एलिमेंट है, चेक कर लो भी 1 2 3 2 3 4 3 4 5 6। अब अपने को ये एलिमेंट ढूंढने हैं जो कि अपने सेम है, यानी कि वो इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में। वो यही कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपका हाउ टू गेट द पोजीशन इंडेक्स वैल्यू निकालनी है वेयर एलिमेंट्स ऑफ 2 एरे आर मैच, जहाँ पे 2 एरे की एलिमेंट आपस में मैच कर जाए। तो अपन करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट वेयर एरे ए हमारा इक्वल टू बी हो। तो मैंने इसकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स वाली नहीं दे रहा हूँ, अब ये ट्रू वाली ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि अपने को फॉल्स वाली से मतलब नहीं है इस टाइम पे। तो जहाँ पर भी वो ए इक्वल टू बी होगा उस कंडीशन को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट कर लेते हैं अपन रिजल्ट, देखते हैं क्या होता है। तो ये पोजीशन बता रहा है 1 3 5 एंड 7, और वही अगर आपको इसका रिजल्ट कैसे देखना है, अभी तो उसने बोला था इंडेक्स में, तो अपन ने आपको इंडेक्स में दिखा दिया क्योंकि वो ये कह रहा था कि गेट द पोजीशन
वेयर एलिमेंट ए एंड बी एंड मैच, कहाँ मैच कर रहे हैं, वो कह रहा है पहले वाली पोजीशन पे, पहली वाली 0 1 यानी कि 2 2 2 2 मैच हो रही है, ठीक है। फिर 3 0 1 2 3 3 पे भी हो रही है, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाई है वैसे ही चेक कर लेते हैं अपन। np डॉट एरे के अंदर इसकी इंडेक्सिंग के अंदर डाल दो ना, तो वो एलिमेंट निकल के आ जाएंगे 1 3 5 7। ये कॉमन एलिमेंट है, यानी कि जो अपन वैसे यूनियन तो सारे आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में अपन जो निकालते हैं ना ये वाले एलिमेंट, तो क्या होगा 1 3 5 7 1 3 5 7। अच्छा फिर से वही आ गए, तो np डॉट वेयर इंडेक्सिंग पोजीशन तो इसने दिखाई नहीं, ऐसा क्यों? आपने को क्या चाहिए था, ये पोजीशन एरे के np डॉट वेयर ये चलना चाहिए था, क्या हुआ इसको, रिजल्ट एरे np डॉट वेयर इक्वल टू बी, अभी भी इंडेक्स पोजीशन ही दिखा रहा, इसको अपन ओके ठीक है ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अपन वो इंडेक्सिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एरे नहीं है अपना, ए और बी के अंदर है एरे, है ना, तो अपन इसलिए से इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन लूप भी चला करके निकाल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि एरे में नहीं है, अपने दो अलग अलग एलिमेंट में, ए और बी के अंदर। अब ए और बी को अपन ने पिछले उसमें देखा था कि स्टैकिंग कैसे कर सकते हैं, स्टैकिंग करनी पड़ेगी, फिर अपने उसको देखना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसको अपन यहीं ड्रॉप करते हैं इस आइडिया को। वैसे अपन चेक कर लेते हैं, आपको रिजल्ट को मैं चेक करके बता देता हूँ कि 1 3 5 7 पे ही आ रहा है कि अपना एरे का ए का फर्स्ट पोजीशन 2 एलिमेंट है, ठीक है, और बी का भी वैसे भी चेक कर सकते हैं अपन, ए 1 और जैसे इस तरह से चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक और तरीका अपने पास में, तरीके बहुत सारे हैं। बी इक्वल टू बी का इंडेक्स पोजीशन कौन सी कह रहा है, फर्स्ट वाली है ना, ये सेम है क्या, ट्रू, ये बात भी ठीक है ना। इसी तरीके से ए की थर्ड पोजीशन और बी की भी थर्ड पोजीशन सेम है क्या, ठीक है, ये भी बात भी ठीक है ना। और 5 वाली एलिमेंट आपका और ये वाला भी 5 वाला एलिमेंट सेम है क्या, ठीक है, ये भी बात। और 7 वाला एलिमेंट भी 7 वाला है, ठीक है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं और इन एलिमेंट अभी निकाल के देख सकते हैं। अपन ने जस्ट एक क्रॉस चेक किया था कि भैया आंसर अपना सही आएगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी अपना आंसर तो यहीं आ गया था, अपना इसी पॉइंट के ऊपर आ गया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे एरे एक एरे में से दूसरे एरे को अपन मैच कर रहे हैं। अब अपना है नम्पी NaN आर्ग मीन फंक्शन, ठीक है। एक और फंक्शन अपने पास में आर्ग मीन फंक्शन है ना, तो ये क्या करेगा, विद नैन आर्ग मीन फंक्शन वी कैन इजीली सर्च नम्पी एरे टू फाइंड दी इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल कर लाएगा प्रेजेंट इन दी एरे एलिमेंट विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट दी नैन कंडीशन। अगर एरे के बीच में नैन 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 अगर दिए हुए जैसे अपने डाटा सेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, तो अगर वो इस तरह को उसको इग्नोर करके, यानी कि नैन नैन को इग्नोर करके वो आगे अपने आप ही उसको सर्च करके रहा है कौन सी मिनिमम पोजीशन, ठीक है। एक एरे बना लेते हैं अपन और np डॉट अरेंज फंक्शन से बना लेते हैं, 16 का बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रीशेप कर लेते हैं, रीशेप 4/4 के अंदर, और एक रिजल्ट निकाल लेते हैं अपन np डॉट वेयर ए आपका मॉडुलस करना है, क्या करना है आपको भाई, मिनिमम ढूंढना, ओके। np डॉट वेयर फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपको करना है नैन आर्गूमेंट, नैन आर्ग मीन, ठीक है, नैन आर्ग मीन फंक्शन, और एक और इसके अंदर पास कर देना है, प्रिंट कर लेना है रिजल्ट को, और साथ के साथ में प्रिंट कर लेते हैं अपन ए को भी और प्रिंट कर लेते हैं अपन न्यू लाइन भी, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आ जाए। अब देखते हैं अपन क्या हुआ, थोड़ा सा मुश्किल और कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। फिर से अपना एरर आ रहा है कि नम पेज टू नैन आर्गूमेंट, नैन आर्ग मीन, अपनी स्पेलिंग देख लेते हैं अपन ने, वो डबल कर दिया ना यहाँ पे, देखो फिर से, ठीक है। अब नैन आर्ग मीन अब आपका सही हो गया, ओ क्योंकि अपना 4/4 का बनाया और 0 एलिमेंट ही सबसे छोटा है, तो ये हो गया अपना 0 वाला एलिमेंट, देखो सबसे छोटा 0 इंडेक्स की पोजीशन कर रहा है। और अपन ने कहा था कि नैन 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 भी हो सकते हैं अपने, तो अपन इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अपन क्या करते हैं np डॉट एरे बनाते हैं अपन एक, और 2D एरे बना लें, यहाँ डाल देते हैं 1 2 और डाल देते हैं अपन जानबूझ करके np डॉट नैन, ठीक है। एक नैन पे कंडीशन मैंने जानबूझ के डाल दी अपने को, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं नैन को इग्नोर करके एलिमेंट सर्च करके लाऊंगा, ठीक है, मैंने कर दिया -1। तो ये कितने आर्गूमेंट हो गए अपने, और एक और अपन बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ डाल देते हैं मैं 0, फिर से np डॉट नैन डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं अपन 3, तो 3 एलिमेंट इसमें और 3 एलिमेंट इसमें,
क्या हुआ अब 1 2 3 4 और 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। अब देखो अब नैन 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 भी आ रहे हैं आपके, तो 1 2 3 तो 0 1 2 थर्ड पोजीशन के ऊपर -1 यानी कि स्मॉलेस्ट आर्गूमेंट था, और आपको इसने नैन नैन को भी इग्नोर कर दिया यहाँ पे। तो ये था आपका नैन आर्गूमेंट मिनिमम, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से नैन आर्गूमेंट मिनिमम फंक्शन अपना हो गया यहाँ पर, और फिर से ये रिपीट हो गया तो अपन इसको डिलीट कर देते हैं, ये अपने कर लिया है, ठीक है। अब एक और अपना फंक्शन है, देखो सारे फंक्शन अपन कवर कर रहे हैं एक एक करके। अब यहाँ पे क्या है कि नम्पी आर्ग वेयर, नम्पी आर्ग वेयर क्या कह रहा है कि फाइंड द इंडिसेस ऑफ एरे एलिमेंट दैट आर नॉन जीरो। जहाँ पर भी नॉन जीरो हुआ तो उसको रिटर्न कर देगा, उसकी इंडिसेस। ये मैंने इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेक एन 2D एरे ऑफ 6 एलिमेंट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द एरे विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ी है। मेक ए 2D एरे, तो एरे बना लेते हैं अपन np डॉट एरे, और 2D एरे बना लेते हैं। मेक द एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट, ओके। तो 6 एलिमेंट की अपन को 2D बनानी है, तो अपन इस तरह बना लेते हैं। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द एरे विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसको 2 3 और 4, यहाँ पे अपन कॉमा कर लेते हैं 7 8 एंड 9, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2D एरे बन गया आपका। अब इसमें अपन रिजल्ट निकालते हैं इसका, np डॉट आर्ग वेयर, ठीक है। और आर्ग वेयर में कि आपका एरे अगर ग्रेटर देन है किससे, फाइंड द एरे ऑफ 6 एलिमेंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ एरे विच इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी होता, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो। और इसको अपन यहाँ पे 0 कर देते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये भी 0 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 0 को छोड़ देगा, नॉन जीरो के ऊपर चलेगा, यहाँ पे इसको भी 0 कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। और प्रिंट कर देते हैं अपना रिजल्ट। आर्ग वेयर स्पेलिंग चेक कर लेते हैं अपनी, नम्पी आर्ग वेयर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और सारे फंक्शन अपन एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका हो गया ये सर क्या लिया है 0 1 0 1, तो देखो क्या लिख रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंट एरे प्रिंट न्यू लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 0 1 0 1 से आप समझना क्या है कि पहला है 0 1, अब ये रो कॉलमा इस तरीके से बता रहा है, यानी कि 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 3 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8, यानी कि ये थे आपके बड़े, तो ये उसने निकाला है। इसको रीड कैसे करोगे, 0 1 यानी कि 0 रो के ऊपर फर्स्ट कॉलम, रो इंटू कॉलम के इसमें इंडिसेस में ये लेकर के आ रहा है, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे जो जीरो नहीं है उसी को अपन ने सर्च कर लिया। अगर अपन कंडीशन भी नहीं लगाते तो आई थिंक यहाँ पे नॉन जीरो जो भी होते हैं, यानी कि जीरो के अलावा जो होते हैं वो लेकर के आ जाता है ये, ठीक है। देखते हैं, देखो वही सेम रिजल्ट आ रहा है कि जहाँ पे जीरो के अलावा है ना। और अगर अपन इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं 1 1 और नीचे कंडीशन लगाते हैं अपन, ठीक है ना। नीचे अगर आप कंडीशन लगाओगे और मान लो इसको अपन कर देते हैं 1, थोड़ा सा चेंजेस डालने के लिए, और इसको कर देते हैं 3, और इसको अपन कर देते हैं 8, और इसको कर देते हैं 1, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो कि अपने मान लो अपना 2 से ग्रेटर कर देते हैं। तो 0 0, अब देखो 0 0 पे है एक, तो 2 से ग्रेटर यानी कि 0 रो 0 कॉलम, इनको छोड़ दिया, फिर फर्स्ट रो 0 कॉलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, है ना। वेयर फंक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और अपन बिगिनर से एडवांस की तरफ चल रहे हैं, और अपन साथ के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और साथ के साथ अपन ये भी देख रहे हैं कि यार कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं ना, कौन कौन से क्वेश्चन अपने से कोई पूछ सकता है सामने वाला, है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं डाटा साइंस के अंदर, अपने को घुमा फिरा करके पूछ ले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो के अंदर अपन कवर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाए। अब ये थोड़ा सा आइरिस डाटा सेट एक लिया है मैंने यहाँ पे URL से। एक आइरिस डाटा सेट आपने सुनी रखा होगा क्योंकि डाटा साइंस के अंदर है। तो बच्चों एक आइरिस डाटा सेट होता है जिसमें हम सिपल लेंथ, पीटल लेंथ, फूल पत्तियों के विज्ञान के बारे में अपन बात करते हैं कि भाई अपन उसकी लेंथ विड्थ से अपन प्रिडिक्ट करते हैं वहाँ पे। जब अपन सीखेंगे ना लीनियर रिग्रेशन वगैरह, रिग्रेशन एनालिसिस, या अपन जब हम मशीन लर्निंग के अंदर आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो अब अपन ये देखते हैं कि ये है क्या यार, सारी आइरिस, ठीक है।
और अब इसमें आइरिस डाटा सेट, तो ये अपना एक एरे बन गया, एरे बना रखा है मैंने यहाँ पे, इसको डाटा सेट में कन्वर्ट नहीं कराया, ठीक है। ये एक एरे है। अगर अपन आइरिस डॉट डी टाइप चेक करेंगे तो एनडी एरे आएगा मेरे ख्याल से। अगर डी टाइप चेक करेंगे तो ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं, डी टाइप नहीं दिखा रहा, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आइरिस ये कह रहे हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए वैल्यू, पहली वैल्यू अपने को ढूंढनी है फर्स्ट ऑकरेंस की, जो कि ग्रेटर देन है 1.0 इन पीटल विड्थ, और पीटल विड्थ के अंदर फोर्थ कॉलम ऑफ आइरिस डाटा सेट। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन को बनाया गया है ना। अब सोचो, अगर आप डाटा साइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कह रहे हो कि सर ने मुझे नंपाई तो सिखा दिया, अब नंपाई के अंदर क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक लेवल 2 ऐसा क्वेश्चन उन्होंने अपने पर पूछ दिया घुमा फिरा करके, है ना, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए वैल्यू ग्रेटर देन फर्स्ट अकुरेंस, जहाँ पे टकराएगी उसकी, यानी कि पहली अकुरेंस, और 1.0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, और पीटल विथ होनी चाहिए फोर्थ कॉलम से, यानी कि चौथे कॉलम से आपको स्टार्ट करना है। चलो देखते हैं हो जाता है कि आपने से, नहीं तो आप लोग करके दिखाना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। अपन इसको ऐसे लिखते हैं, np.arg where, ठीक है, np.arg where iris और कोलन कोमा 3, और इसको अपन फ्लोट में चेंज कर देते हैं, एड्स टाइप फ्लोट, और इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे 0वीं पोजीशन, यानी कि अपने को तो सारी नीचे फर्स्ट अकरेंस चाहिए तो 0 कर देते हैं, और इसको अपन शायद रिजल्ट में ले लेते हैं। आई होप अब ये ठीक है। प्रिंट रिजल्ट 0, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन ग्रेटर देन 1 पॉइंट, क्या कंडीशन थी अपनी, 1.0 से जहाँ पे बड़ा हो, ठीक है, यही कंडीशन थी अपनी, 1.0 से बड़ा हो, तो ये आ गया यहाँ पे, यानी कि 50, यानी कि फर्स्ट अकरेंस अपना निकल करके आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको डाटा सेट के ऊपर अपन चलाते हैं। यहाँ पे आइरिस डाटा सेट के ऊपर मैंने इसको चला करके दिखाया, अपनी कंडीशन आ गई कि अपने को यहाँ पे निकाल कर आना था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए वैल्यू ग्रेटर देन 1.0 इन पीटल विड्थ फोर्थ कॉलम ऑफ आइरिस डाटा सेट, यानी कि फोर्थ कॉलम से। तो अपन ने क्या करा, आइरिस करा, ये मैंने स्लाइसिंग करी, यानी कि कोलन कोमा 3, मतलब कि कोलन यानी कि सारी रो, और कोमा कोलन यानी कि अपना रो कोमा कॉलम होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, कॉलम किससे, यानी कि चौथा, तीसरे से आगे आ गया चौथा, फिर उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर कंडीशन लगा दिया अपन ने, क्योंकि आर्क्स वगैरह लगा रखा है 1.0, और इसकी 0वीं पोजीशन है कि फर्स्ट अकरेंस निकालना था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर 0 दे दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अपना वेयर फंक्शन की कैसे अपन सर्चिंग करते हैं।